इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वानखेड़े में ग्रहों का महासंग्राम। 5 मार्च की निर्णायक टक्कर। जय जय श्री कृष्ण। आज केवल क्रिकेट नहीं है, आज ऊर्जा की टक्कर है। 5 मार्च, अंक 5, बुध की सत्ता। ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्पष्ट रूप से भारत की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है। भारत 5 तारीख का मैच जीत रहा है। जीत की संभावनाएं 70% है। परंतु क्यों? आइए समझते हैं ज्योतिष की 2 पद्धतियों, वैदिक ज्योतिष एवं वैदिक अंक ज्योतिष से। यह विश्लेषण है कॉस्मिक साइंस डिफॉल्ट के सौजन्य से, जहां हम वैदिक ज्योतिष और वैदिक न्यूमरोलॉजी के माध्यम से घटनाओं के पीछे छिपे पैटर्न को समझते हैं। सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि कॉस्मिक लॉजिक। अगर आप ऐसी गहराई चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 5 तारीख को उस दिन सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा प्रभाव में रहेगी। अंक ज्योतिष अनुसार उस दिन सूर्य कुमार यादव की ऊर्जा सूर्य के नकारात्मक प्रभाव में जा रही है। उनकी सूर्य की अधिकता के कारण कुछ निर्णय गलत भी हो सकता है, जिससे मैच में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। परंतु ये मैच किसी एक खिलाड़ी का नहीं है, बल्कि पूरी टीम का है। आइए बात करते हैं वैदिक ज्योतिष से। समझते हैं 5 तारीख को, 5 मार्च 2026 को रात 6:54 से 7:54 के बीच वैदिक ज्योतिष के हिसाब से हो रहा है चंद्रमा का। जब भी चंद्रमा की होरा, मून्स होरा समुद्र के किनारे चल रही हो तो उसका प्रभाव भयंकर और निर्णायक होता है। उसके निम्नलिखित 3 मुख्य ज्योतिषी प्रभाव कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। नंबर 1, जल तत्व का प्रचंड उदय, द ड्यू फैक्टर। वानखेड़े समुद्र के किनारे है और चंद्रमा जल का स्वामी है। चंद्रमा की होरा में हवा में नमी, ह्यूमिडिटी और ओस, ड्यू का प्रभाव सामान्य से 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। गेंदबाजी पर प्रभाव, लाल मिट्टी और चंद्रमा की होरा गेंद को स्किड कराएगी। स्पिनर्स के लिए गेंद को ग्रिप करना नामुमकिन जैसा होगा, जिससे भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एवं अक्षर पटेल को संघर्ष करना पड़ सकता है। बल्लेबाजी पर प्रभाव, गेंद बल्ले पर बहुत तेजी से आएगी, जो अभिषेक शर्मा और साल्ट जैसे खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगी। नंबर 2, मानसिक चंचलता और दबाव। चंद्रमा मन का कारक है। समुद्र की लहरों के पास चंद्रमा की होरा खिलाड़ियों के मानसिक संतुलन को अस्थिर करती है। जोखिम, यहाँ बड़े बल्लेबाज बड़े शॉट मारने के चक्कर में अपना धैर्य खो सकते हैं। विशेष तौर से चंद्रमा की होरा की बात हो रही है। खासकर इंग्लैंड के बल्लेबाज, जिनका चंद्रमा नक्षत्र स्वामी है, वो कमजोर है। वे प्रेशर में आके गलत शॉट खेलेंगे। निर्णय, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सबसे बुद्धिमान निर्णय होगा, क्योंकि चंद्रमा की होरा के बाद में बल्लेबाजी करना, चेजिंग करना आसान हो जाता है। तीसरी चीज है हस्त नक्षत्र और चंद्रमा का संयोग। उस दिन नक्षत्र भी हस्त है, जिसका स्वामी स्वयं चंद्रमा है। संयुक्त प्रभाव, ये एक डबल मून की स्थिति पैदा कर रहा है। समुद्र प्लस चंद्रमा का होरा प्लस हस्त नक्षत्र। परिणाम, ये समय अस्थिरता का है। यहाँ जो टीम मानसिक रूप से स्थिर रहेगी वही जीतेगी। भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव, चंद्रमा का प्रभाव इस ऊर्जा को बेहतर संभालेंगे अपने ग्रहों के अनुसार, जबकि जोश बट्टर, वो शनि प्रधान है, इस जलीय ऊर्जा से असहज महसूस करेंगे। लेकिन सोच लीजिए, जीत आसान नहीं होगी। संघर्ष होगा, रोमांच होगा और दर्शक टीवी छोड़ने वाले नहीं हैं, मोबाइल छोड़ने वाले नहीं हैं। टॉस और कप्तान का प्रभाव, यह निर्णय का समय होगा 6:30 से 7 बजे के बीच में। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव, डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर 1990,
मूलांक है 5 यानी 14, 1 + 4 = 5 और भाग्यांक है 6। सूर्य कुमार यादव एक ट्रेंड सेटर खिलाड़ी हैं। यदि वे आज के दिन यानी 5 तारीख को सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु उपयोग करें या अपने प्रधान में सफ़ेद रंग अधिक रखें, चाहे वह उनकी बनियान ही क्यों ना हो, तो यह उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। भारतीय जर्सी में भी सफ़ेद रंग उपस्थित है जो उनके पक्ष में सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है। उनकी वर्तमान महादशा 1 की चल रही है जो सूर्य की दशा मानी जाती है एज पर वैदिक न्यूमरोलॉजी। अंतर्दशा 4 की है जिसके कारण अप्रत्याशित घटनाएं भी संभव हैं। उनके पास एक 4 ऑलरेडी है और जब डबल 4 हो जाते, एक 4 आ रहे थे, डबल हो जाएगा और जब डबल 4 होता है समस्याएं आती हैं, परंतु निदान भी जरूर आता है। 14 जनवरी से उनकी प्रत्यंतर दशा 7 प्रारंभ हुई है जिसका अर्थ है कि भाग का 7 14 जनवरी से उनके पीछे साए की तरह खड़ा है और ये प्रभाव T20 फाइनल मैच के दिनों तक उनके साथ रहेगा और शुभ रहेगा। उनकी दैनिक दिशा भी एक सूर्य की है जिसका संकेत है कि आत्मविश्वास उच्च रहेगा, लेकिन किसी एक क्षण में किसी गलत निर्णय से की संभावना भी बन रही है। वे इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में से एक हैं और T20 प्रारूप में अपनी आक्रामक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। मूलांक 14 यानी 1 + 4 5, मैच के दिन की तारीख भी 5 है। डबल बुध संयोजन। आज कप्तान निर्णय लेने में अत्यंत स्पष्ट दिख सकते हैं। टीम पर उनका नियंत्रण मजबूत रहेगा, मैदान पर ऊर्जा स्थिर रहेगी। टास्क के समय भारत की ज्योतिषी बढ़त दिखाई देती है। अब 5 मार्च 2026 की रात के 3 सबसे भारी घंटों का विश्लेषण करते हैं। 6:54 से 10:20 तक का लेकर चल रहे हैं टाइम। पूर्ण होरा आधारित विश्लेषण वैदिक ज्योतिष प्लस मैच डायनामिक्स के हिसाब से 6:54 से 7:54 में चंद्र का होरा होगा। मैच का सेटअप घंटा होगा। चंद्रमा मानसिक स्थिति, भावनाएं और अस्थिरता का कारक है। मानसिक दबाव, शुरुआत में अस्थिरता, भावनात्मक निर्णय। यदि भारत बल्लेबाजी कर रहा है, शुरुआती विकेट संभव है, लेकिन एक ठोस साझेदारी मैच को स्थिर कर देगी। शॉट चयन में उतावलापन नुकसान दे सकता है। यदि भारत गेंदबाजी कर रहा है, लाइन लेंथ पकड़ने में 2-3 ओवर लग सकते हैं। एक कैच छूट सकता है, पर अचानक ब्रेक थ्रू भी संभव। यह घंटा नींव रखने का समय है। जो टीम यहां संयम रखेगी वही आगे बढ़ेगी। अब आते हैं 7:54 से 8:54 शनि के होरा में। शनि है अनुशासन प्रिय, धैर्य और तकनीक का समय। शनि धीमी गति, संरचना और अनुभव का कारक है। रन रेट नियंत्रित रहेंगे, डॉट बॉल्स बढ़ेंगी, धैर्य की परीक्षा होगी। किस प्रकार के खिलाड़ी सफल होंगे? टेक्निकल और एंकर बल्लेबाज, गैप निकालने वाले खिलाड़ी, दबाव में ना टूटने वाली। यदि इस समय क्रीज पर संजू सैमसन या जोस बटलर जैसे तकनीकी खिलाड़ी हों तो वे धैर्य से रन बनाएंगे। गेंदबाजी पक्ष देखते हैं। रिस्ट स्पिनर जैसे कुलदीप यादव, आदिल रशीद इंग्लैंड से, अनुभवी तेज गेंदबाज जैसे बुमराह। शनि की होरा में गेंद हल्की रुककर आ सकती है। पावर हिटर को टाइमिंग में दिक्कत होगी। एक चेतावनी है, यदि कोई युवा खिलाड़ी जैसे अभिषेक शर्मा बहुत आक्रामक हुआ तो यहाँ विकेट गिरेगा। जो भी अभिषेक शर्मा की तरह इस समय खेलेगा तो इस टाइम पे ये अनुभव बनाम अधीरता का घंटा है। अब आते हैं 8:54 से 9:54। अब आता है होरा गुरु का होरा ज्योतिष के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष। गुरु का होरा रणनीति, विस्तार और सौभाग्य का समय। गुरु बुद्धि, विस्तार और सटीक निर्णय का कारक है। यह मैच का टर्निंग पॉइंट
हो सकता है। बड़ी साझेदारी, कप्तानी का प्रभाव, समझदारी भरे निर्णय इस समय होंगे, क्योंकि गुरु जो है वो आपको बुद्धि ज्ञान इस समय बढ़ाएगा इस घंटे में। बल्लेबाजों के लिए जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जिनकी टाइमिंग सटीक है, इस समय सूर्य कुमार यादव जैसे कप्तान या हैरी ब्रुक जैसे लीडर चमक सकते हैं। गेंद को देखकर खेलने वाले बल्लेबाज को भाग्य का सहयोग मिलेगा। चौके छक्के टाइमिंग से आएंगे, परंतु स्ट्राइक रोटेशन शानदार रहेगा। गेंदबाजों के लिए केवल वही सफल होगा जो दिमाग से गेंदबाजी करेगा। साधारण गेंदबाजों की धुलाई संभव है। इस होरा में गलतियां कम होती हैं। फील्डिंग चुस्त रहेगी। कैच ड्रॉप की संभावना कम होगी। यह रणनीति और बुद्धि का घंटा है। यह गुरु का घंटा है। यही मैच का पलड़ा झुकेगा। अब आते हैं 9:54 से लगभग 10:20-25 तक। इस समय मंगल का प्रभाव आ जाएगा। भले ही आंशिक होगा, पर हाई वोल्टेज फिनिश। मंगल ऊर्जा, आक्रमण और जोखिम का कारक है। बड़े शॉट या तेज विकेट, डेथ ओवर ड्रामा, यही दो ही चीजें होंगी, या तो बड़ा छक्का या तुरंत विकेट। यदि भारत चेज कर रहा है, अंतिम ओवरों में बड़ा हिटर मैच पलट सकता है। यदि डिफेंड कर रहा है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो भी होगा वो नायक बन के उभरेगा। यह समय पूरी तरह आक्रमण बनाम नियंत्रण का है। भारत की बल्लेबाजी शक्ति, इन फॉर्म खिलाड़ी, ये मैच वन मैन शो नहीं होगा, ये टीम शो होगा। तिलक वर्मा पिछले मैचों में फॉर्म मजबूत कर रहे हैं। आज मध्य क्रम में स्थिरता दे सकते हैं। ईशान किशन, उनका होम ग्राउंड है, फॉर्म में है। वानखेड़े का माहौल इन्हें सूट करता है। आज उपयोगी 30 से 50 रन की पारी इनसे संभव है। सूर्य कुमार यादव कप्तान के रूप में प्रभावी, रणनीतिक भूमिका में प्रमुख हैं। बड़ा स्कोर नहीं भी हो, मैच कंट्रोल इनके हाथ में ही रहेगा, इनके हाथ से बाहर नहीं जाएगा। हार्दिक पांड्या, भारत का बिग हिटर, ऑलराउंडर, जरूरत के समय भारत के लिए रंग लाएंगे और गेंद से भी विपक्षी टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज 15वें ओवर के बाद इनकी भूमिका काफी निर्णायक हो सकती है। अभिषेक शर्मा, अंक 5 का दिन, आक्रामक शुरुआत संभव। यदि पावर प्ले में 2 ओवर तक सेट कर गए तो 35 से 45 रन की तेज पारी मैच का रुख बदल सकती है। आज ये कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। अब गेंदबाजी विश्लेषण करते हैं 7 से 10 बजे के बीच का। जसप्रीत बुमराह, मध्य ओवर में नियंत्रण, दबाव बनाने की क्षमता, 8:15 से 9 के बीच निर्णायक स्पेल संभव। अर्शदीप सिंह, नई गेंद से स्विंग, शुरुआती झटका देने की क्षमता और देंगे, विकेट निकालेंगे। वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री फैक्टर, मध्य ओवर में रन रोक सकते हैं, आज विकेट भी लाएंगे। अक्षर पटेल, कंट्रोल बॉलर, रन गति रोकने में भूमिका निभाएंगे। आज स्पिन विभाग इंग्लैंड को पूरी चुनौती दे रहा है। अब जरा विश्लेषण करते हैं इंग्लैंड का। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। यदि आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं तो हमारी क्लासेस शीघ्र प्रारंभ हो रही हैं। नाम मात्र की दक्षिणा में आपको मिलेगा संख्या का गुप्त ज्ञान, जन्मतिथि का रहस्य
और भविष्य पढ़ने की सटीक विधि। सीटें सीमित हैं, संपर्क करें, कमेंट में सूचना दें, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा, कमेंट में डाल दीजिए। आइए अब बात करते हैं इंग्लैंड के विश्लेषण की। जॉस बटलर तेज शुरुआत का प्रयास, लेकिन शुरुआती ओवर में जोखिम रहेगा। बेन स्टोक्स दबाव में आक्रामक खेल, इनमें मैच पलटने की क्षमता है। यहां जॉस बटलर का विकेट मुझे थोड़ा जल्दी जाता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं हैरी ब्रुक, मध्य क्रम में स्थिरता दे सकते हैं। संभावित इंग्लैंड का स्कोर जो ग्रह संकेत दे रहे हैं लगभग 180 यानी 180 प्लस माइनस 10% हो सकता है, यानी 165 से 195 का स्कोर दिख रहा है। ये 200 क्रॉस करता नहीं समझ में आ रहा। यहाँ बात एक ग्राउंड फैक्टर की मेन होती है। वानखेड़े का मैदान, इसकी साइड कुछ छोटी है, बिग फीडर फायदा उठा सकते हैं। मैदान में बारिश की संभावना है, छक्के और चौकों की बारिश हो सकती है। ये हाई स्कोरिंग मुकाबला बन सकता है। अब आते हैं 8 चौवन से 9 चौवन के होरा में। मैच का सबसे रोमांचक चरण होगा। रन गति तेज, दबाव उच्च, एक ओवर मैच बदल सकता है। यह मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा। भारत की ऊर्जा इस समय 65 से 72% पर बनी हुई है, लेकिन जीत आसान नहीं। संघर्ष के बाद जीत वन मैन शो नहीं, टीम परफॉर्मेंस होगी। अधिकतम खिलाड़ी योगदान देंगे। एक 90% स्पष्टतावादी पंक्ति जरूर दे रहा हूं। स्पष्टता लाइन, यदि वास्तविक जन्मतिथि उपलब्ध हो तो विश्लेषण 90% तक सटीक हो सकता है। यदि सार्वजनिक डाटा भिन्न हो तो परिणाम में अंतर संभव है। आज जो भी हो, आज रोमांच होगा, संघर्ष होगा, मनोरंजन पूरा होगा। परिणाम चाहे जो आए, मैच यादगार होगा। और यदि ग्रह संतुलन कायम रहा तो तिरंगा लेके जाइए मैदान में। तिरंगा लहराने की संभावना प्रबल है। जय जय श्री कृष्ण। एक बात और कहता हूं, आप लोग अपना कमेंट में क्या मुझसे सहमत हैं या नहीं, या आपके कमेंट के हिसाब से मैच में क्या होने जा रहा है, जरूर डालिए। उसके साथ डालिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। यदि मैच के परिणाम से आपका कमेंट मिलता है तो किसी भी एक क्वेश्चन जो आप कमेंट में डाल देंगे डेट ऑफ बर्थ के साथ, उसका जवाब तुरंत दिया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।